नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 6 के रुचिरा भाग 1 के पाठ 11 पुष्पो उत्सवः अर्थात फूल वालों की सैर इस पाठ का हिंदी में अनुवाद और अभ्यास करेंगे। जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं ये इस त्योहार से ही संबंधित हैं। पुष्पो उत्सव जो त्योहार है यह दिल्ली के महरौली क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो चलो इस पाठ को पढ़ते हैं और पुष्प उत्सव के बारे में जानते हैं। पुष्पो उत्सवः अर्थात फूलों का त्योहार। उत्सव प्रियः भारत देशः भारत देश उत्सव अर्थात त्योहार, प्रिय प्रेमी। भारत देश त्योहारों का प्रेमी है अर्थात हमारे भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए भारत देश को उत्सवों का प्रेमी कहा गया। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा भारत देश उत्सव प्रेमी है। अत्र यहाँ कुत्रचित कहीं पर सस्यो उत्सवः फसलों का त्योहार भवति होता है। यहाँ कहीं पर फसलों का त्योहार होता है। कुत्रचित पशु उत्सवः भवति कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है अर्थात पशुओं के मेले लगते हैं। कुत्रचित कहीं पर धार्मिको उत्सवः भवति कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानो उत्सवः यानो अर्थात गाड़ी कहीं पर च माने और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पो उत्सवः इति। एतेषु इनमें से जो ये त्योहार बताए गए हैं इनमें से एव ही अस्ति है अन्यतमः कईयों में से एक पुष्पो उत्सवः फूलों का त्योहार। इनमें से ही एक फूलों का त्योहार है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। अयम यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है अर्थात पुष्पो उत्सवः जो फूलों का त्योहार है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? फूल वालों की सैर इस नाम से जाना जाता है। देहल्याः महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या दिल्ली के महरौली क्षेत्रे महरौली स्थान पर क्षेत्रीय स्थान पर अक्टूबर मासे अक्टूबर के महीने में अस्य इसका आयोजन भवति होता है। दिल्ली के महरौली स्थान पर अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् इस अवसर पर तत्र वहाँ बहुविधानि विभिन्न प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं या देखे जाते हैं। इस अवसर पर वहाँ विभिन्न प्रकार के या बहुत प्रकार के फूल देखे जाते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परंतु प्रमुखम मुख्य रूप से आकर्षण तो तु का अर्थ क्या होता है? तो अस्ति है पुष्प फूलों से निर्मितानि बने हुए व्यंजनानि पंखे। परंतु प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए पंखों का है। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक पंखा है जो किससे बना हुआ है? विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से बना हुआ है। जनः एतानि पुष्प व्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। जनः लोग एतानि ये सब पुष्प व्यंजनानि फूलों से बने पंखों को या फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी इस समाधि स्थल पर चम अर्थात और अर्पयन्ति अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। लोग इन सब फूलों से बने या फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में
और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। तो लोग जो हैं वो पुष्पों से बने पंखों को कहाँ चढ़ाते हैं? योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। केचन पाटल पुष्पहि निर्मितानि, केचन कुछ गुलाब पाटल पुष्पहि अर्थात गुलाब के फूलों से निर्मितानि बने हुए, कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए। केचन कर्णिकार पुष्पहि, कुछ कर्णिकार अर्थात कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुमहि, अन्य कोई जपा कुसुमहि अर्थात गुड़हल के फूलों से। अपरे दूसरे मल्लिका पुष्पहि, चमेली के फूलों से। इत्रे अन्य च और अन्य गेंदा पुष्पहि, गेंदा के फूलों से। निर्मितानि बने हुए, व्यंजनानि पंखे, नयंती ले जाते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि जो लोग हैं वो किन किन फूलों से बने हुए पंखों को लेकर जाते हैं। किन किन फूलों से बने हुए पंखों को लेकर जाते हैं? गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, दूसरे गुड़हल के फूलों से बने हुए, चमेली के फूलों से बने हुए और कुछ गेंदा के पुष्पों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, अयम यह उत्सवः त्योहार दिवसत्रयं 3 दिन यावत् तक प्रचलति चलता है, यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु इन दिनों में पतंगानां पतंगों को उड्डयनम उड़ाया जाता है। इन दिनों में पतंगों को उड़ाना। विविधः क्रीडाः विभिन्न प्रकार के खेल। च और मल्लयुद्धम अपि प्रचलति कुश्ती भी चलती है, अर्थात इस अवसर पर पतंगों को उड़ाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कुश्ती जैसे खेल भी खेले जाते हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पो उत्सवः जनान् आनंदयति। विगते अर्थात पिछले या बीते हुए 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से पुष्पो उत्सवः फूलों का त्योहार जनान लोगों को आनंदयति आनंदित कर रहा है। पिछले 200 वर्षों से फूलों का त्योहार लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य बीच में इयम यह परंपरा स्थगिता बंद आसीत हो गई थी, बीच में यह परंपरा बंद हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद अर्थात आज़ादी मिलने के बाद इयम यह मनोहारिणी मन को हरने वाली या सुंदर परंपरा पुनः दोबारा से स्मारब्धः आरंभ हो गई। पुष्पो उत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पो उत्सवः अर्थात फूलों का त्योहार अद्यापि आज भी सो उल्लासम उल्लास के साथ च और सो उत्साहम उत्साह के साथ प्रचलति मनाया जाता है। आज भी फूलों का त्योहार सो उल्लासम उल्लास के साथ और उत्साह के साथ मनाया जाता है या चल रहा है। इस पाठ का हम हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। अब इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ का ये पहला क्वेश्चन है, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको जो ये शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मंदिरे मंदिर में, अवसरे अवसर पर, स्थले स्थान पर, दिवसे दिवस पर, क्षेत्रे क्षेत्र में, व्यंजने पंखे पर, पुष्पई फूल पर। अब देखें यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मंदिरे मंदिर्योः मंदिरेषु। एक मंदिर में, 2 मंदिर में
और अनेक मंदिरों में। अवसरे, अवसरेयो, अवसरेषु, स्थले, स्थलेयोः, स्थलेषु, दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु, क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, अक्षेत्रेषु, व्यंजने, व्यंजनयोः, व्यंजनेषु, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग तीनों वचनों में किया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको कोष्टक में यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, आपने सही शब्द को चुनकर इस रिक्त स्थान में भरना है। पहला है डैश, भव्यः उत्सवः भवन्ति। बहुत से उत्सव होते हैं, कहाँ? भारत में। तो क्या आएगा? भारते। ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे हुआ है और सप्तमी विभक्ति में पर इसके चिन्ह होते हैं। तो सरोवरेः मीनः वसन्ति, तालाब में मछलियां रहती हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? सरोवरे। जनः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूलों को चढ़ाते हैं। तो क्या आएगा? मंदिरे। खगः नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। तो क्या आएगा? नीडेषु। आप देख रहे हो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और उसका कारक चिन्ह क्या है? में और पर। छात्रः प्रयोगशालाः प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्रः प्रयोगशाला में प्रयोग कर रही हैं। तो क्या आएगा? प्रयोगशालाया। क्या आएगा? प्रयोगशालायाः। ठीक है। फिर है उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। तो कहाँ खिल रहे हैं? बगीचे में। इस पाठ का क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखितानि पदानि आधृता सार्थकानि वाक्यानि रचयत। आपने इन शब्दों से आपने कोई सार्थक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे आपके पहली जो पंक्ति है इसमें सारे आपको कर्ता दिए हुए हैं, ध्यान रखना। सेकंड वाली पंक्ति जो है उसमें कर्म है और थर्ड वाली पंक्ति में क्रिया दी हुई है। जैसे मैं बोलूँ राम सेब खाता है, तो राम क्या है? कर्ता है। क्या खा रहा है? सेब। सेब उसका कर्म है और क्या कर रहा है? खा रहा है। तो खा रहा क्या है? क्रिया है। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं वान रहा, बंदर, बहुत सारे बंदर। सिंहः बहुत सारे शेर। मयूरः मोर। मत्स्यः मछलियाँ। खगः पक्षी, बहुत सारे पक्षी। तो जितने भी कर्ता दिए हुए हैं सारे बहुवचन में दिए हुए हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? वनेषु क्या होता है? जंगल में। वृक्षेषु पेड़ पर। जले पानी में। आकाशे आकाश में। उद्याने बगीचे में। अच्छा, इनमें किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? सप्तमी विभक्ति का। तो इन सभी शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमने सार्थक शब्द बनाना है। तो तरंती तैरना, नृत्यंती नाचना, उत्पतंती उड़ना, गर्जयंती गर्जना, कुर्दयंती कूदना। अच्छा, वान रहा वृक्षेषु कुर्दयंती, बंदर पेड़ पर कूद रहा है। सिंहः वनेषु गर्जन्ति, शेर जंगल में गरज रहा है। मयूरः मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, मोर बगीचे में नाच रहा है। मत्स्यः जले तरन्ति, मछली पानी में तैर रही है। खगः आकाशे उत्पतन्ति, खगः पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। देखो, जैसे हमें शब्दों का मीनिंग चला पता तो कैसे बड़ी आसानी से हमने अपने सेंटेंस बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जनः पुष्प व्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे को कहाँ चढ़ाते हैं? कहाँ चढ़ाते हैं? योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। तो आंसर होगा जनः पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति, लोग
फूलों के पंखे को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। ख पुष्पो उत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। फूलों का त्योहार का आयोजन कदा कब भवति होता है, कब होता है? अक्टूबर के मास में, अक्टूबर महीने में। तो पुष्पो उत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। फूलों के त्योहार का आयोजन अक्टूबर के महीने में होता है। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है? हमारा भारत देश उत्सव प्रियः। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। हमारा भारत देश उत्सव प्रेमी है। पुष्पो उत्सवः केन नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति। पुष्प उत्सव फूलों का त्योहार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पुष्पो उत्सवः फूल वालों की सैर नामना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्प उत्सव फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थल च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि स्थल है? तो किसकी है? मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थल च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में योग माया का मंदिर है और बख्तियार काकी की समाधि स्थल है। प्रश्न नंबर 5 है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्टक में, ये क्या है? कोष्टक, ब्रैकेट जो बनी हुई है। इन कोष्टक में दिए गए शब्दों में आपने उचित विभक्ति का प्रयोग करके इन रिक्त स्थान को आपने भरना है। जैसे यहाँ पे है डैश मीनाः सन्ति, क्या आएगा? मछलियां हैं। सरोवर किसमें? तालाब में। तो क्या आएगा? सरोवरे। यहाँ किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर चुके हो और आपको सप्तमी विभक्ति याद भी हो गई होगी। मैं एक उदाहरण देती हूँ, रामे, रामयोः, रामेषु। तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? में, पर। तो यही आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे डैश कच्छपः भ्रमन्ति, कछुए घूम रहे हैं। तो कहाँ? तड़ाग, तालाब में। तो क्या आ जाएगा? तड़ागे। डैश सैनिकाः सन्ति, सैनिक हैं। शिविर, शिविर में। शिविर क्या होते हैं? जैसे टेंट हाउस, ठीक है। तो क्या आएगा? शिविरे। यानानि डैश चलन्ति, गाड़ियां चल रही हैं। राजमार्गे, सड़क पर। डैश रत्नानि सन्ति, रतन है। कहाँ रतन है? धरायाम, धरती पर। ये शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आकारांत, इसलिए क्या बनेगा यहाँ पे? धरायाम। बालाः डैश क्रीडयन्ति, बच्चे खेल रहे हैं। क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में। समझ में आया आपको? ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको मंजूषा में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। पुष्पेषु फूलों पर, गंगायाम गंगा में, विद्यालय विद्यालय में, वृक्षयोः पेड़ों पर, उद्यानेषु बगीचों में। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय। तो क्या आएगा? विद्यालय। जनः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं। उद्यानेषु, बगीचों में। जनः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचों में घूमते हैं। नौकाः सन्ति, नाव है। गंगायाम, गंगा में नाव है। भ्रमरः गुंजन्ति, भंवरे गूंज रहे हैं। पुष्पेषु, फूलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। फलानि पक्वानि सन्ति, फल पके हुए हैं। वृक्षयोः, पेड़ों पर, पेड़ों पर फल पके हैं।